हेलो फ्रेंड्स, ओम नमो नारायण। मैं गजेंद्र गिरी। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञानवाचक में और मैं हूं आपका वाचक। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो पुराणों के ऊपर है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने वेदों के बारे में बताया। आज आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पुराणों की। मैं आपको बताऊंगा पुराणों के बारे में। पुराण हमारे 18 हैं, जिसकी देखिए आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं लेकिन 2 पार्टों में बनाऊंगा, क्योंकि एक ही पार्ट में बनाने पर आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, और कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा कि एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, पुराण 18 हैं। अब 18 पुराणों का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वेदों के बारे में बताया था, वेदों का ही सार पुराण है। पुराण के अंदर जो वेदों में लिखी चीजें हैं उसको विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, कोई पिता है, उसके 4 पुत्र हैं। अब उन 4 पुत्रों के और 4 पुत्र हुए तो वो 16 हो गए। उसी तरह से जैसे एक वेद था, एक के 4 विभाजन हुए, जिनका विभाजन वेद व्यास जी ने किया था। और वेद व्यास जी कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 4 बेटे हुए, 4 बेटों के 4 बेटे और हुए, 4 बेटों के 4 बेटे और हुए। उसी तरह से वेद हुए। वेद के बाद जो चीजें वेदों में लिखी थी वो छोटा ज्ञान करके कई किताबों में बांटा गया, पुराणों में बांटा गया, महाकाव्यों में बांटा गया। वो इसीलिए बांटा गया कि जो लोग कम बुद्धि के या ज्यादा पढ़ने में असमर्थ हैं, उन लोगों को वो ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त हो, क्योंकि वेद एक साथ पढ़ना बहुत बड़ी बात है और इस सारी चीज़ों को याद करना बहुत बड़ी बात है। तो आइए चलते हैं अपने पुराणों की तरफ। देखिए, पहला जो पुराण है वो ब्रह्म पुराण है। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। इसमें देखिए इसका जो प्रवचन किया था वो लोमहर्षण ने किया था। लोमहर्षण एक ऋषि थे, उन्हें कथा में अभी आपको बताऊंगा कौन थे। लोमहर्षण को रोमहर्षण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने इसका प्रवचन किया था। इसमें सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, भगवान मनु जो थे वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, उनकी सृष्टि, उनकी उत्पत्तियों के बारे में, उनके वंशों के बारे में, देवी देवताओं, प्राणियों और तीर्थों का विस्तार वर्णन है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ ही रहे हैं कि इन सब के वंशों के बारे में। दूसरा हम चलते हैं अब पद्म पुराण की तरफ। दूसरा जो हमारा पुराण है वो पद्म पुराण है। इसका प्रवचन उग्रश्रवा ने किया था। देखिए, उग्रश्रवा कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। उग्रश्रवा ने किया था। ये लोमहर्षण के पुत्र थे जिनकी भी मैं बात कर रहा था। इसमें विष्णु भक्ति का वर्णन है। ज़्यादातर इसमें विष्णु भगवान के बारे में ही सारी बातें बताई गई हैं। तीसरा चलते हैं हम विष्णु पुराण की तरफ। ये बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसमें विष्णु पुराण में जो है, इसमें विष्णु भगवान के परम देवता होने का वर्णन है। सारे देवता होने का वर्णन है, इनके रूपों के बारे में है इस पुराण में। इस पुराण के जो प्रवक्ता यानी बोलने वाले या वाचक जिसे कह सकते हैं आप, ऋषि पराशर थे। ऋषि पराशर भी मैं आपको बताऊंगा कौन थे, लेकिन धीरे धीरे अभी किताब आगे चल के। चौथा चलते हैं अपने वायु पुराण की तरफ। देखिए, वायु पुराण आप समझेंगे किसी वायु देवता के ऊपर होगा, जी नहीं। वायु पुराण शिव पुराण है। इसे शिव पुराण को वायु पुराण भी कहा जाता है। तो इस शिव पुराण में भगवान शिव का वर्णन है। इसमें सृष्टि, क्रम, भूगोल, खगोल, युगों, ऋषियों तथा तीर्थों का वर्णन किया गया है। और राजवंशों, ऋषि वंशों, वेद शाखाएं, संगीत शास्त्र, क्योंकि आप जानते हैं कि शिवजी महाराज को नटराज भी बोला जाता है। संगीत शास्त्र के बारे में, शिव की भक्ति के बारे में शिव का वर्णन है। और आप जानते हैं शिव पुराण आपने देखा भी होगा टीवी पर, उनमें शादी, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी, वो बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। 5वें की तरफ चलते हैं भागवत पुराण। भागवत पुराण आप सभी लोग जानते हैं, आपने टीवी पर भी देखा होगा और वैसे भी सुना होगा। देखिए, इसे भागवत पुराण को एक पुराण और भी कहा जाता है, देवी भागवत पुराण भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें माँ दुर्गा और जो शक्ति है, जैसे कहते हैं ना शिव और शक्ति, जो शक्ति है उस देवी के बारे में बताया गया है, खास तौर से ज़्यादा विस्तार से। तो इसे देवी पुराण भी कहा जाता है, देवी भागवत पुराण भी कहा जाता है। इसमें दर्शनों का सार है, विद्वानों की परीक्षा स्थल को माना जाता है, परीक्षा का स्थल भी हुआ करता था कहीं, वो सब का विस्तार से वर्णन है। छठा चलते हैं हम नारद पुराण की तरफ। नारद पुराण भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए,
इसमें इसके विषय में मोक्ष की बातें लिखी हुई हैं। इस पुराण में सारी मोक्ष की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, नक्षत्र की बातें हैं, व्याकरण की बातें हैं, ज्योतिष की बातें हैं, ग्रह विचार की बातें हैं और मंत्र सिद्धि, इन सब की बातें हैं। श्राद्ध का वर्णन किया गया है, इन सब का बहुत अच्छे से वर्णन है। 7वें की तरफ चलते हैं, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय भी एक ऋषि थे। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य, वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके प्रवक्ता ऋषि मार्कंडेय ही खुद हैं। इसमें विस्तार से ग्रह धर्म, दिनचर्या, नित्य काम, व्रत, उत्सव, देवी अनुसुईया की पवित्र कथा के बारे में, अनुसुईया आपने सुनी होगी, नाम सुना होगा, उसकी पवित्र कथा के बारे में भी लिखा हुआ है। योग, दुर्गा महात्म्य का वर्णन भी किया गया है। दुर्गा माँ का महत्व क्या था उसका वर्णन है। चलते हैं अपने 8वें पुराण की तरफ, अग्नि पुराण। इसके प्रवक्ता सिर्फ स्वयं अग्निदेव हैं। इसे संस्कृति और महाविद्याओं का महाकोश माना जाता है। इसमें विद्या अवतारों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा, भूगोल, गणित, फलित, ज्योतिषी, विवाह, मृत्यु, शगुन विद्या, वास्तु विद्या, नीति विद्या, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद कोशिन निर्माण का आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही हैं। ये अग्नि देवता ने खुद बताया है, अपने जो प्रवक्ता थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 9वें पुराण की तरफ, जो है भविष्य पुराण। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है और इसमें मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, आचार आदि धर्म का वर्णन है। मतलब ब्राह्मण को आचार कैसे होने चाहिए, ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, उनका सारा वर्णन है। देखिए, आज की इस पुराण के जो इंट्रोडक्शन है, इसमें मैं 9 ही पुराणों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले 9 पुराण, जो 18 हैं, 9 आज, 9 अगले पार्ट में आपके पास आएंगे। आप वीडियो के जो थंबनेल है या टाइटल है उसमें देख के समझ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रोचक कथा की तरफ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वेदों से ही पुराण बने ताकि ज़्यादा विस्तार हो सके और लोगों तक ज़्यादा पहुँचे, ज़्यादा रुचि दिखाने लगे लोग बाग। तो उनके विभाजन करके आप समझ ही गए कि मैं किस तरह से बताना चाह रहा था। देखिए, ब्रह्म पुराण जो है, उसका जो लेखन है या लेख जिन्होंने लिखा है वो वेद व्यास जी हैं। और देखिए, वेद व्यास जी कौन है? ऋषि पराशर के पुत्र हैं। अब मैंने आपको बताया था, उनका जो प्रवचन किया था ब्रह्म पुराण का, वो किया था लोमहर्षण ने। तो लोमहर्षण को रोमहर्षण भी कहा जाता है। लोमहर्षण जिनका मैंने आपको बताया, लोमहर्षण भगवान वेद व्यास के परम शिष्य थे। ये इन्हें सूत भी कहा जाता है। आपने सूत सुना होगा, सूत पुत्र के बारे में सुना होगा, जैसे कि कर्ण थे, उन्हें सूत पुत्र कहा गया। सूत पुत्र क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्षत्रिय, इनके जो पिता थे रोमहर्षण जी के, इनके पिता क्षत्रिय थे, माता ब्राह्मणी थी। और जब कभी भी ब्राह्मणी और क्षत्रिय द्वारा कोई पुत्र की उत्पत्ति होती है तो वो सूत पुत्र कहलाता है। अब वो सूत जो होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं, उन्हें वेदों का पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता, परंतु वेद व्यास जी ने उनकी रुचि, उनके ज्ञान, उनकी बुद्धि को देखकर उन्हें अपना परम शिष्य बनाया और पुराणों का विस्तार करने के लिए कहा। पुराणों का उन्होंने विस्तार किया, बहुत विस्तार किया। उग्रश्रवा उनके पुत्र हुए। उग्रश्रवा ने उनके बाद पुराणों का विस्तार किया। इसके पीछे की एक कथा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब एक नेमी श्रवण, एक वन है, ये यूपी के सीतापुर में है। हुआ क्या, जब लोमहर्षण जी ये यज्ञ कर रहे थे 1000 दिन का, 81,000 ऋषि मुनियों के साथ। तो जब यज्ञ होता था, शाम को यज्ञ रुकता था, 1000 दिन तक चलना था, लेकिन ये रुकता था शाम को। उसमें क्या होता था, जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते नहीं जा सकते। उसके बाद किसी को अगर पुराण श्रवण करना है तो वो कर सकता है। तो इसी प्रकार लोमहर्षण जी को बुलाया गया
और लोमहर्षण जी से कहा गया कि आप गद्दी पे बैठिए और हमें पुराण का विस्तार कीजिए, पुराण हमें बताइए, हम श्रवण करने के लिए चाहते हैं। तो जब वो गद्दी पे बैठ गए तो उसी समय तीर्थ यात्रा पर भगवान बलदेव आए, बलराम जी। तो उन्हें देखकर सब लोग खड़े हो गए, सबने हाथ जोड़े, शीश नमन किया। पर जैसे कि वो गद्दी पे बैठे हुए थे लोमहर्षण जी, वो नहीं खड़े हुए, तो उन्हें लगा बलदेव जी को कि वो मेरा अपमान कर रहे हैं। उसी के बाद तभी वो गुस्सा हुए और गुस्सा होकर लोमहर्षण जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जबकि लोमहर्षण जी को भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था कि उनके रोम रोम, जब तक रोम रोम ना खत्म हो जाए, रोम रोम गिरे, जब मेरा अंत रोम गिरे तब मैं मरूं। आपको पता भी हो, जब पांडव महाभारत खत्म होने के बाद स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तभी उनके साथ जो प्रवचन और जो मार्गदर्शन कर रहे थे वो लोमहर्षण जी ही थे। तो ये उनकी कथा थी। वो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। जब उसके बाद उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया कि भाई मेरे से ब्रह्म हत्या हो गई है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है बलदेव जी ने, तब उन्होंने मुनियों से पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। तब उसके बाद उनके बेटे उग्रश्रवा को बुलाया गया। बुलाने के बाद उनसे कथा वाचक करवाई गई और कथा पुराणों का वाचक करवाया और तब जाकर पुराणों का विस्तार हुआ। वेद व्यास जी कौन थे, उनकी जन्म कथा क्या है? देखिए, वेद व्यास जी जो थे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वेद व्यास जी की जो माता का नाम था वो सत्यवती था। अब सत्यवती कौन थी मैं आपको बताता हूँ। सत्यवती जो थी वो एक अप्सरा थी, अद्रिका थी। ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें एक श्राप दिया गया था अद्रिका को। तो अद्रिका एक मछली बन गई थी और यमुना में रहती थी। अब यमुना में रहने के कारण हुआ क्या, एक राजा थे जिनका नाम था सुधन्वा। वो सुधन्वा वन में गए शिकार करने के लिए। तो उनकी पत्नी थी एक, वो रजस्वला हो गई। रजस्वला किसे कहते हैं? देखिए, डेट से हो जाना, उसे रजस्वला कहते हैं। तो उसने, रानी ने क्या करा, अपना शिकारी पक्षी था एक उनके पास, उसको संदेश लेकर भेजा राजा के पास कि मैं रजस्वला हो गई हूँ और आप वीर्य दे दीजिए। वो शिकारी पक्षी जाता है, वहाँ पर जाके राजा को बताता है। तो राजा एक डोने में अपना वीर्य दे देता है ताकि वो गर्भवती हो सके। उस बीच क्या होता है कि वो जब वापिस आ रहा होता है तो उसे एक और शिकारी पक्षी मिल जाता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद वो वीर्य जो है यमुना में गिर जाता है। अब जिसकी मैंने बात की थी आपको, वो मछली जो थी अप्सरा सुधन्वा, उसके वो उस वीर्य को निगल लेती है। गर्भ धारण होने के बाद जब उसे समय बीत गया तो उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने जब वो मछली का पेट चीर कर देखा तो उसमें 2 बच्चे निकले, एक बालिका एक बालक। तो वो राजा गंगा के बाद गया और जाकर उन्हें बच्चे दिए। तो उन्हें पता लग गया कि ये मेरे ही बच्चे हैं, ये उन्होंने, मछली ने गर्भ धारण कर लिया था। उसके बाद जो लड़का था उसका नाम रखा गया मत्स्य राजा, और जो लड़की थी उसका नाम रखा गया मत्स्य गंधा। अब मत्स्य गंधा वो इसलिए रखा गया कि उसके अंदर से हमेशा मछली की गंध आती थी। फिर उसके बाद उसने नाव चलाने का, वो तो राजा बन गया, लड़की ने अपना नाव बनाने का काम शुरू कर दिया, नाव चलाने का काम शुरू कर दिया। तो एक बार ऋषि पराशर नाव में जा रहे थे उनके साथ। उन्होंने कहा मेरे को नाव पार करा दो। तो उसने पार कराना चाहा। वो उसकी सुंदरता पे मोहित हो गए। मोहित होने के बाद उसके सौंदर्य का उन्होंने अच्छा वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ सहवास करना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, आप ऋषि मुनि हैं, बड़े वेद ज्ञानी हैं, और आप ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा कुछ नहीं होगा पुत्री, जब भी मैं आपके साथ सहवास करूंगा या एक अभी करूंगा तो तुम पुनः की तरह ही हो जाओगी। तुम, ऐसा नहीं होगा कि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उसने कहा कि मेरे अंदर से तो गंध आती है। तो गंध, उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि जो तुम्हारी ये गंध है ये तुम्हारी खुशबू में बदल जाएगी।
उसके बाद उन्होंने सहवास किया। जो सत्यवती थी उनका नाम सत्यवती रखा गया और सत्यवती के ही पेट से वेद व्यास जी का जन्म हुआ। तो ये थी आज की रोचक कथा। अगर आपको ये कथा और आज का ज्ञान आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। धन्यवाद।